अगर आप सीरियस लेना शुरू कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर जब तक आप सीरियस नहीं लेंगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरी 2 घंटे घर पे पढ़ने से 3 घंटे घर पे पढ़ने से तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो ये आपकी आप ऐसे गलत इंटेंशन है। ऐसे तैयारी नहीं होगी। 2 घंटे 3 घंटे में अभी जितना टाइम बचता है इसमें प्रिपरेशन नहीं हो सकती। 2 घंटे में तो भाई आप ऐसे मान के चलिए कि चलो 1 आवर आप ऐसे लगा लीजिए कि आपने जो मैथ पढ़ा उसको दे दिया। मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। 1 आवर आपने सोचा कि हमने मैथ को दे दिया, 1 आवर आपने साइंस को दे दिया, ठीक है, 1 आवर आपने एसएसटी को दे दिया। ये सोच रहे हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर जो आप मैथ को दे रहे हो, जो मैम क्लास में मैथ करवा रहे हैं, ठीक है, वो एक टाइप करवाते हैं, एक सम करवाते हैं, तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन खुद ब खुद वही स्टेटमेंट चेंज करके आपको आने चाहिए। जैसे कि कोई भी मैम ने स्टेटमेंट लिया है, मैथ नंबर पे डिपेंड करता है, तो वो नंबर आप चेंज करके उस सम को सोल्व करके देखिए। तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी जब तक आप उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अब अच्छा, ये जो 1 आवर का जो मैंने आपको मैथ का जो टाइमिंग दी है, जो बच्चा बेसिक जिसको मैथ, अब देखो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेस क्लियर है, तो ये 1 घंटा उनके लिए इनफ है, क्योंकि वो जस्ट क्या करेंगे, जो क्लास में करवाया उसकी प्रैक्टिस रहेगी उनकी। लेकिन जिन बच्चों का मैथ में बेसिक वीक है उनका 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। आप इस बात को मान के चलिए। अब अगर मैं मान भी लूं कि जो मैथ है वो 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स का आता है वीएलडीए के एग्जाम में, अब अगर वो 10 मार्क्स का ना आके ज़्यादा मार्क्स का आ गया, फिर क्या करोगे? जैसे कि बातें चली हुई हैं कि 10 मार्क्स के अलावा मैथ जो है वो 20 मार्क्स का भी आ सकता है, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो आप मैथ में ही कंपटीशन से बाहर होगे ना। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप अभी कोचिंग ले रहे हो तो आप बढ़िया तरीके से कीजिए, आप अपने डाउट लीजिए। चैप्टर्स आपको पता है कौन से हैं। मैथ में कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको पता है कि ये 12 चैप्टर जो है वो मैंने करने हैं। आप एक चैप्टर को सेपरेटली पकड़िए। जैसे कि मैंने बोला कि रियल नंबर है, रियल नंबर को आपने लिया, ठीक है, रियल नंबर को आपने करना स्टार्ट कर दिया। अब रियल नंबर को आपने जब करना स्टार्ट किया तो हर एक इंसान की अप्रोच अलग है। किसी इंसान को रियल नंबर के बेसिक ही नहीं पता, तो सबसे पहले आप रियल नंबर के बेसिक पता करिए कि ये रियल नंबर नाम की बीमारी है क्या। समझ रहे हो इस चीज को? फिर आपने उसके बेसिक्स किए। बेसिक्स करने के बाद में आपको पता लग गया कि ये बेसिक्स है। आपने एक पूरा, मतलब कि जो भी आपका पढ़ने का टाइम है 1 से 2 घंटे, आपने रियल नंबर के बेसिक चेक किए। टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, ये आपने सारी चेक करी। तो जब आपने कर लिया, उसके बाद में आप क्या कीजिए, उस चैप्टर की जो मैम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब ये जो आप सोच रहे हो कि भाई ये बेसिक कहाँ से करें, तो ये बेसिक सबसे पहले मैम बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैम बता रहे हैं कि ये बेसिक्स हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैम से पूछिए आके कि मैम ये चीज़ है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। फिर भी आपसे वेट नहीं हो रहा तो गूगल महाराज आज के टाइम पर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सेपरेटली आपको पता है कि अगर एक क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं तो आप सबको जानते हो कि सबकी अप्रोच जो है वो क्या है, अलग अलग है, तो आप अपनी अप्रोच से काम करोगे। जो प्रॉब्लम आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो रही, गूगल से भी सॉल्व नहीं हो रही, देन आप किसके पास में आएंगे, मैम के पास में आएंगे। आज के टाइम पर इतनी फैसिलिटी है बच्चे के पास में कि अगर उसको गाइडेंस दी जाए कि ये चीज़ें पढ़नी है तो वो बच्चा खुद ब खुद उस पर पढ़ सकता है, ये अप्रोच अपनी लगा के, ठीक है। तो आपको तो सारा बताया जा रहा है इधर कि ये चीज़ पढ़नी है, इसको इस टाइप से सॉल्व करना है, ये चीज़ें इस टाइप से नोट्स बनेंगे, इसके सारी चीज़ें बताई हैं या नहीं बताई हैं। उसके बाद भी अगर कमी रह रही है ना तो वो कहीं ना कहीं आप में कमी है।
तो सबसे पहले मैथ को करने का तो तरीका यही है कि अगर जिसने कभी मैथ किया ही नहीं है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ ये कीजिए कि पहले तो मैथ के मेरे ख्याल से 13 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं आपके, 12 या 13 चैप्टर हैं, तो सारे के सारों के नाम लिखिए। रियल नंबर पहला चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हर एक चैप्टर की बेसिक चीज़ कीजिए, फिर उसके सम सोल्व कीजिए। और मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका मैथ नहीं रुकेगा ऐसे करोगे तो। पहले बेसिक चेक कीजिए, फिर उसके बाद में बेसिक्स पढ़ने के बाद में सब सम सोल्व करने शुरू कीजिए, किस टेक्निक से सम सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर पे अगर 7 या 8 दिन भी देते हो, कितने दिन देते हो, मान लो कि आपने एक चैप्टर पे 10 डेज दिए, इससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ये बहुत है, इनफ है। एक चैप्टर पे आपने कितने दिए, 10 डेज। 10 डेज दिए और मान लीजिए कि आपने 10 चैप्टर रेडी कर लिए। कितने चैप्टर रेडी कर लिए, 10, और दिन कितने हो गए, 100 डेज। कितने हुए, 100 डेज हो गए। अब ये जो 100 डेज है, आप खास करके जो VLDA के कैंडिडेट है वो कैलकुलेट करके देखें कि कितने दिन है, क्योंकि जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर आपको अब भी मैथ नहीं आता तो भाई शर्म वाली बात है, क्योंकि अभी आप 10th से ही निकले हो। जो मेन प्रॉब्लम है वो किसको आनी चाहिए, 12th के स्टूडेंट को, जो VLD करे उनको आनी चाहिए। उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है कि उनको 2 साल हो गए मैथ छोड़े हुए, और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, और जिन्होंने छोड़ दिया है उनकी टेक्निक बताइए, और जिन्होंने कर रखा है मैथ बेसिक्स पता है तो उनको तो प्रैक्टिस करनी है। मैथ के सवाल निकालो, फटाफट से प्रैक्टिस करो। बेसिक चीज़ें भी अगर आप करोगे तो आपको इतना टाइम उस चीज़ पे नहीं लगेगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इतने दिन तो अपने पास में है, तो मैथ हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है ना। क्लियर है इतनी बातें, तो इस वजह से अपना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से कीजिए। अच्छा, रही बात साइंस की, तो साइंस देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद में आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे ना, वही आपकी तैयारी है। मैं आपको यही बात बार बार बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात होनी चाहिए। आपने अगर 100 MCQ किए 2 दिनों में, तो वही नेक्स्ट वीक दोबारा से क्या होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए। समझ रहे हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन सिर्फ थ्योरी की ज़रूरी नहीं है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो कि अभी तक इतने कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मतलब कि जो मैंने टेस्ट लिए हैं अब तक, तुम्हारे टेस्ट हुए हैं, दोबारा रिवाइज कर लिया उनको, और कोई नहीं? क्यों, क्यों भाई, कारण बात नहीं बनेगी। मैंने फाइल में लगाने के लिए रोज हनुमान जी के आगे जैसे मत्था टेकते हैं, वैसे मत्था टेकने के लिए नहीं फाइल बनवाई। किस लिए बुलवाई है, रिवीजन। चाहे मत्था टेक के स्टार्ट कर लिया करो, लेकिन करो, ठीक है। और मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ, ये टेस्ट वाली फाइल आपके लिए जादुई फाइल बन सकती है जो मैं ले रही हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगी, ये मैं बोल रही हूँ। चाहे आप मेरी बात को रिकॉर्ड करके ये वीडियो आपके पास में रहेगी, आप मेरे को दिखा सकते हो कि मैम आपने ऐसे बोला था और ये नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मेरे को पूरी गारंटी है कि ये होगा। आपके रिजल्ट के लिए मैं सुबह शाम ये प्रे करती हूँ, कहीं रिजल्ट आ जाए बच्चों के। ये सच्चाई है, कसम वाली बात है। अब और कैसे यकीन करवाया जाए, रिजल्ट आ जाए। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे भी है रिजल्ट की। आपका रिजल्ट आएगा, आप एडमिशन ले लोगे, लेकिन मेरा उससे नाम भी होगा कि हाँ इन्होंने मेहनत करी थी। और आज सुबह सुबह की बात है, ये रोहित आया था। क्या बोला था मैंने रोहित तेरे को कि भी तेरा रिजल्ट आ गया ना, तो रियलिटी में मेरे को कहीं और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोली थी या नहीं बोली? तो मेरे दिमाग में दिन रात एक ही बात चलती है कि बच्चों के रिजल्ट आ जाएं। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने, सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जब आप सोचते हैं ना
पक्के दिमाग से कि रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट आते हैं। अब वो देख लो कि मेरे तो लिए सब बराबर हो, आता किसका है। ठीक है, रिजल्ट तो आएंगे, पक्का आएंगे, मैं अपनी बात पे अड़िग हूँ, चाहे ऑनलाइन से आए चाहे ऑफलाइन से आए, बट रिजल्ट आएंगे। लास्ट बार मैंने सोचा नहीं था कि इतने रिजल्ट आ जाएंगे, तो आ गए, तो इस बार तो मैंने सोच ही रखा है? तो रिजल्ट तो आएंगे, तो वो आप किस टाइप से देते हो वो आपकी मर्जी है। किसके आएंगे मेरे पास तो भगवान अपने आप भेज रहा है। ये गुड़िया है, ये आई, बुक के लिए कॉल करी थी, आपको पता ही नहीं था कि फतेहबाद इंस्टीट्यूट है, नहीं पता था ना, इसको पता ही नहीं था कि इंस्टीट्यूट फतेहबाद में है। इसके फादर आए मेरे पास में, फादर थे आपके, किताब लेने के लिए। मैंने बोला कि इसको ना कोचिंग के लिए भेज दो आप, ठीक है, अभी नज़दीक ही है, अगर जब आपको नज़दीक सर्विस मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे। ये आई, और मेरे को आज पक्का यकीन है ये रैंडम आई थी और इसका रिजल्ट आएगा। मैं 100% लिख के दे देती हूँ कॉपी पे कि इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं तभी बोल रही हूँ कि भगवान मेरे पास तो अपने आप ही बंदे भेज रहा है कि मैं दिन रात सोच रही हूँ ना कि रिजल्ट आएगा तो आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन लास्ट टाइम ना मैंने एक बात सोची थी, शायद हिमांशु लास्ट टाइम से जुड़ा हुआ मेरे साथ, मैंने एक बात सोची थी कि इस बार रिजल्ट आ गई, नेक्स्ट टाइम टॉपर ढूंढना है, और वो मुझे टॉपर ढूंढना है VLDA के लिए। ठीक, तो उसके लिए मेरे को ज़रूरी चीज़ बात करनी है वो आपके पेरेंट्स से, और अभी आप पर्चियों पे सभी नंबर लिख के दोगे अपने अपने पेरेंट्स का। हम बात कर लेंगे अपने आप, पेरेंट्स यहाँ आएंगे, जो नहीं आ सकते उन पे हम फ़ोन पे बात कर लेंगे। बाकी मैं बात तो करूँगी पेरेंट्स से कि इनको कैसे किया जा सकता है, उसमें शायद आपका भला ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, ये बात सच्ची है। तो मैं वही बात बोल रही हूँ कि जो साइंस की थ्योरी है ना, उसके जितने ज़्यादा आप MCQ करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्टडी में निखार आएगा। ये आप बात मेरी गांठ बांध लो, क्योंकि देखो अकेली थ्योरी से कहाँ से निकल जाएंगे क्वेश्चन। थ्योरी से निकलते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होते ही आपका दिमाग चेंज हो जाता है। तो वो कैसे सही होगा, वो प्रैक्टिस से ही तो होगा। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो साइंस की जो आपको थ्योरी करवाई जा रही है ना, उसकी रिवीजन के साथ साथ जो आप टेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, उनकी भी रिवीजन करो। अरे आपको तो बनी बनी खीर मिल रही है, और अगर आपको खानी ना आए तो इसमें हमारा क्या दोष है। एक इंसान के आगे ऐसे लगा लो कि खीर की कटोरी भर के रख दी, ठीक है, अब कईयों को खीर अच्छी नहीं लगती वो वाली, वो इसलिए नहीं खाते हैं, और खीर की कटोरी भर के रख दी, आपको चम्मच ही नहीं पकड़ना आ रहा खाने के लिए। तो भाई मैं एक बात बताऊं, दूसरा तरीका अपनाओ, अगर चम्मच नहीं पकड़ना आ रहा ना, कटोरे को ही मुंह लगा लो, आप रट्टा ही मार लो क्वेश्चंस का। समझ में नहीं आ रहा ना, बार बार रिवीजन करो क्वेश्चंस की। मान लो थ्योरी तो पढ़ रहे हो आप, नई बात बन रही, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, रिवीजन करो जितनी हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो उसके बाद में बात रहती है SST की। तो SST जो है उसकी अप्रोच सेम साइंस, क्योंकि SST भी तो थ्योरी का सब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसकी थ्योरी कीजिए, थ्योरी जो नोट्स मैं आपको साथ के साथ बनवा रही हूँ लाइंस वाइज, वो रिवाइज करो, और वहीं से जो अपनी बुक है, बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी करो, और जो टेस्ट के अंदर आते हैं वो भी करो। इकोनॉमिक्स के मैडम ने आपको कितने क्वेश्चन दिए थे टेस्ट के अंदर, जो कंप्लीट इको का टेस्ट हुआ था? 50 के आसपास थे। मैडम को बोलेंगे कि इनको ना इको के कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन दे दो जो पेपर में आते हैं, या फिर ऐसे एक दिन मैं निकाल दूंगी क्वेश्चन, तो आपको वो प्रैक्टिस कर लेना आप। बाकी 1-2 क्लासेस मैम की और लगवा देंगे रिवीजन के तौर पे आपकी। बाकी ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगी। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखो जो थोड़ी सी दिक्कत आर्ट्स वाले बच्चों को आती है ना, वो किस में आती है? केमिकल फॉर्मूला में। किस में आती है? केमिकल फॉर्मूला में, इक्वेशन में आती है। जो फर्स्ट 2 चैप्टर है ना, जैसे कि
फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया एसिड बेस वाला, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फॉर्मूले वगैरह होते हैं, बाकी तो सब सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को यही बात है कि गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे और वो मैं करूँगी। अब अभी ऑल सेट है। पीछे क्या हुआ था कि ऑफलाइन में पीजी वगैरह के कारण या कुछ इस टाइप से एक हफ्ता पूरा डिस्टरबेंस रही थी। ठीक, तो अभी ऑल सेट है, अभी करेंगे। इवन कल मैं जब आई थी तो मैंने आपको पता नहीं लगने दिया, कल मैं बहुत बड़ी टेंशन में थी, मेरे से गाड़ी बढ़ गई थी कल। ठीक, आगे वाली लाइट, हेडलाइट्स वगैरह सब टूट गई, और जो पानी वाला पंप होता है वो भी टूट गया था गाड़ी का। तो वो मैं आते आते हुआ मेरे साथ में, इवन मतलब वो बंदा भाग गया, नहीं तो उसको भी बताते आप वहाँ, वो बस भिड़ा के गया चला, और इस बात की और टेंशन की वो भाग गया और नुकसान भी हो गया। फिर भी मैंने क्लासें ली आपकी 2, लगने दिया पता आपको। तो टेंशन्स आती रहती हैं इंसान की लाइफ में, चिल रहो, अपना मज़े से तैयारी करो अपनी एग्ज़ाम की, जो हो रहा है सो। ठीक है, क्लियर है? तो चलिएगा, तो तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। मैम बीएससी के एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है, में क्वेश्चन की क्लासेस दे दो या फिर पीडीएफ भेज दो। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज़ है, क्लियर इतनी बातें। बाकी करते हैं, आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक्सर्शन का है, आपको एक्सर्शन करवाते हैं। एक्सर्शन का देखिएगा, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम, ये तो हो गया था। एक्सर्शन क्या होता है? एक्सर्शन होता है ह्यूमन बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। क्या होता है? एक्सर्शन। क्या होता है? एक्सर्शन होता है। अब ये जो एक्सर्शन है, ऑल द ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं।